मैं अपने पुराने शीशे में देख रही थी, बालों में कंघी करते हुए सोने के लिए तैयार हो रही थी। ये पुराना शीशा, ये खानदानी है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे ही मैंने अपने अक्स को देखा, मैंने कुछ अजीब सुना। एक फुसफुसाहट, धीमी और दूर से आती हुई। मैं रुक गई, हाथ में कंघी लिए और सुनने लगी। सारा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर चढ़ गई, चादर अपने ठोड़ी तक खींच ली। धीमी फुसफुसाहट की आवाजें। अगले दिन सारा ने फुसफुसाहट के बारे में भूलने की कोशिश की। वह अपने दिन के कामों में लग गई, स्कूल और अपने दोस्तों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उस धीमी आवाज की याद उसके साथ रही। ये उसके विचारों के किनारे पर चुभती रही। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि कुछ गड़बड़ है। उस रात मैंने खुद को फिर से शीशे की ओर खींचते हुए पाया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उत्सुकता थी। मैंने खुद से कहा कि मैं बेवकूफ बन रही हूँ। जैसे ही मैंने शीशे में झांका, मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी, किसी भी आवाज को सुनने के लिए। सन्नाटा। जैसे ही मैं मुड़ने वाली थी, मैंने उसे फिर से सुना। फुसफुसाहट। इस बार यह थोड़ी तेज थी, थोड़ी करीब। इसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। ऐसा लग रहा था कि यह शीशे से ही आ रही है। मेरे पेट में डर समा गया। रात दर रात फुसफुसाहट जारी रही। वे हर बार और तेज होती गई। सारा ने शीशे की तरफ देखने से परहेज किया। एक रात फुसफुसाहट बदल गई। यह एक आवाज में बदल गई। उसने मेरा नाम पुकारा। सारा। सारा ने अपने कान बंद कर लिए। दहशत ने उसके दिल को जकड़ लिया। शीशे के उस तरफ से कुछ भयावह उस तक पहुंच रहा था। डर से प्रेरित होकर मैंने खुद को एक बार फिर शीशे को देखने के लिए मजबूर किया। मुझे यह देखना था कि मैं किससे निपट रही हूँ। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। जो कुछ भी उसे मिल सकता था, उसके लिए खुद को तैयार कर रही थी। पहले तो मैंने केवल अपना प्रतिबिंब देखा। मेरी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। लेकिन फिर मैंने कुछ और देखा, एक अंधेरा। उसके प्रतिबिंब के पीछे एक छायादार आकृति दुबकी हुई है। आकृति अस्पष्ट थी। ये छिटकती और हिलती हुई थी। इसके किनारे प्रतिबिंब में धुंधले हो रहे थे। लेकिन इसकी उपस्थिति को गलत नहीं ठहराया जा सकता था। ये मुझे देख रहा था, मुझे घूर रहा था। और हर गुजरते पल के साथ यह बड़ा, बोल्ड होता गया। छायादार आकृति उसके डर को खा रही थी। मुझे पता था कि मुझे मदद की जरूरत है। मुझे किसी को भी भयानक आवाज और शीशे में परछाई के बारे में बताना था। वह अपने फोन के लिए पहुंची। उसकी उंगलियां डर के मारे कांप रही थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं हो सकी। उसने अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाइन डेड थी। दहशत मुझ पर हावी हो गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस गई हूँ, शीशे में फुसफुसाती आवाज और छायादार उपस्थिति के साथ अकेली। परछाई करीब आ गई। ये उसकी ओर बढ़ा। इसका रूप स्पष्ट होता गया। एक हाथ, कंकाल और लंबी उंगलियों वाला, शीशे की सतह के खिलाफ दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर कांच लहरा रहा है। सारा शीशे से पीछे हट गई। उसका दिल उसके कानों में जोरों से धड़क रहा था। वह उसे खुद को नहीं छूने दे सकती थी। वह इसे बच निकलने नहीं दे सकती थी। मुड़कर मैं अपने कमरे से भाग गई। जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़ी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे यहाँ से निकलना है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। वे दालान में गूंज रहे थे। उसके दौड़ते ही धीमे होते जा रहे थे। मुझे पता था कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, पूरी तरह से नहीं। मैं अभी के लिए शीशे की चपेट से बच गई थी। लेकिन वह एक बात जानती थी, प्रतिबिंब हमेशा वैसे नहीं होते थे जैसे वे दिखते थे। वे रहस्य छिपा सकते थे। वे उन चीजों को आश्रय दे सकते थे जिन्हें छिपा कर रखना चाहिए। और कभी-कभी उन चीजों को वापस बुलाया जा सकता है।